परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सारजी जीव कांड है, जिसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है, जिसमें गुणस्थान से लेकर के उपयोग प्ररूपणाएं हैं। इसी को समझने के लिए अच्छे से आचार्य देव ने गणित का वर्णन किया है, जिन गणित में संख्या मान उपमा मान ऐसे 2 प्रकार के टाइप्स बताए हैं। उसमें संख्या मान के अंतर्गत 3 प्रकार की संख्याएं हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो वह संख्यात यानी जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय बन सकता है उसे कहते हैं संख्यात। वो 2 से चालू होकर के उत्कृष्ट संख्यात तक जाता है। उसके पश्चात प्रारंभ होता है असंख्यात। उस असंख्यात के भी 3 बेस हैं और फिर 3-3 टाइप्स करते तो 9 हो जाते हैं। सबसे पहला उसमें जघन्य परीत असंख्यात। तो अभी तक अपन ने यहाँ पर जघन्य परीत संख्या कैसे निकाला जाता है उसकी विधि समझी थी। वो कुंड विधान के माध्यम से निकाली जाती है। फिर उसके बाद में है युक्त असंख्यात, असंख्यात असंख्यात। तो जघन्य में ही एक जोड़ देंगे तो मध्यम आएगा, और ऐसे चलते जाएंगे एक एक जोड़ते जोड़ते, और जो जघन्य युक्त असंख्यात है उसमें से एक कम कर देंगे, वहां तक उत्कृष्ट परीत असंख्यात पहुंच मिलेगा, और बीच की सारी संख्याएं कहलाएगी मध्यम असंख्यात, और सारी की सारी जो वैल्यूज हैं उनको बोलेंगे परीत असंख्यात। इस प्रकार से असंख्यात की गणना है। अभी आपने देखा कि कैसे असंख्यात भी इतना फैला हुआ है, जिसको अनकाउंटेबल बोलते हैं, वो ये चीज है। तो कैसे किया था, एक बार उसको शॉर्ट में रिवाइज करके फिर अपन आगे आज जो दूसरी संख्या है जिसका नाम है जघन्य युक्त असंख्यात, वो पढ़ना चालू करेंगे। तो हमने क्या काम किया था, 4 कुंड बनाए थे। 4 कुंड बनाए थे, अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका। और उन कुंडों को बना करके जो अनवस्था कुंड है उसको पूरा सरसों से भरे हैं बार बार। वह एक ऐसा कुंड है जिसको सबसे अधिक बार सरसों से भरा गया है। उसको सरसों से भरा, और उसको खाली करने का तरीका क्या है, द्वीप समुद्र में उसकी एक एक सरसों डालते जाएंगे। जो मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जो एक दूसरे से दूना दूना विस्तार लिए हुए हैं, ऐसे द्वीप समुद्रों में एक एक सरसों डालते हुए जाना है। और डालते हुए खत्म हो जाएगा, तब फिर से जहाँ पहुंचे हैं उस द्वीप या समुद्र पर एक लंबे नए आयाम वाला विस्तार वाला 1000 योजन गहरा अनवस्था कुंड बनाया जाता है, सरसों भरी जाती है। और जब जब सरसों अनवस्था कुंड भरता है, एक सरसों डालते हैं शलाका में, फिर अनवस्था खाली करते हैं, फिर भरते हैं और डालते हैं एक सरसों शलाका में। ऐसे कितनी बार, जब तक शलाका कुंड पूरा भर ना जाए तब तक अनवस्था कुंड बनाते हैं बार बार। तो ऐसा कितनी बार अनवस्था कुंड बन जाता है, 46 अंक प्रमाण बार। 46 यानी 46। कल कहीं मेरे 2-3 बच्चों से बात हुई तो वो 46 भी बोलने में तकलीफ पड़ रही थी। 46 यानी 46 अंक प्रमाण। ठीक है, थोड़ी हिंदी की गणनाएं आप सीख लो, क्योंकि वो आचार्य देव की जो भाषा है यानी हिंदी प्राकृत में भी आएगा तो उसी भाषा में आएगा। छावट्ठी, तेवट्ठी, सतट्ठी, तो वो क्या चीज होती, तो अच्छे से अपन भाषा अपनी जो मूल है उसे समझ पाएंगे मूल गाथाओं से। तो वो 46 अंक प्रमाण संख्या अपने आप में उसको ही फिनिश कर पाना कितना मुश्किल था। और फिर वो करने के बाद में जब पूरा हो गया तो नया बनाया, फिर नया बनाया, शलाका कुंड भर गया। भर जाने के बाद में एक सरसों प्रति शलाका में, फिर शलाका को खाली कर दिया। और अनवस्था को खाली करने की विधि सेम। कौन सी सेम, एक द्वीप में एक समुद्र में, एक द्वीप में एक समुद्र में, ऐसे द्वीप समुद्र करते करते उसको पुनः खाली किया, फिर वापिस भरा, फिर शलाका में एक, फिर वापस खाली किया, फिर अनवस्था बनाया, फिर वापस शलाका में एक, ऐसे पुनः क्या किया, शलाका कुंड को भर करके फिर प्रति शलाका में एक, फिर ऐसे पुनः शलाका मन से खाली करके अनवस्था की प्रक्रिया दोहराते हुए
शलाका फिर से भराया 46 अंक प्रमाण बार अनवस्था कुंड बनाने पर, और उसके बाद में फिर एक सरसों मिली किसमें, प्रति शलाका में। फिर ऐसे प्रति शलाका क्रमशः 1 2 3 5 10 15 20 सरसों बढ़ते 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 कितनी सरसों आई प्रति शलाका में निखिल जी? प्रति शलाका में कितनी सरसों? 46 सरसों, 46 अंक प्रमाण सरसों। 46 सरसों तो टिलटिली भी ना है, बिंदु भी ना है। 46 से लगते ही क्या है, 46 सरसों नहीं, 46 अंक प्रमाण सरसों किसमें आई, प्रति शलाका में। तब जाकर के महाशलाका में एक सरसों चाहिए। कितनी सरसों वहां पर, 46 सरसों नहीं, 46 अंक प्रमाण सरसों कहाँ चाहिए है, महाशलाका में। ऐसे करते करते पूरी प्रक्रिया दोहराई थी, और अंत में जाकर के जब महाशलाका पूरा भर गया, उस समय प्रति शलाका भी भरा हुआ है, उसी समय शलाका भी भरा हुआ है, और उसी समय अनवस्था भी भरा हुआ है। और उस अनवस्था कुंड में पाई जाने वाली जो सरसों की संख्या है, उस सरसों की संख्या का नाम है जघन्य परीत असंख्यात, और उसमें से एक कम कर दो तो वो हो जाता है उत्कृष्ट संख्या। ये अपन ने कल यहाँ तक पढ़ा था, इसका एक वीडियो है, आप चाहो तो मैं आपको दिखा के अपन रिवाइज कर देते, 5 मिनट का है वो, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे, और उसके साथ अपन बोलते जाते हैं तो आपको वो और अच्छे से आ जाएगा, और फिर अपना पूरा बन जाएगा। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इस पे नहीं दिख रहा? अच्छा हाँ, रुको मैं डबल करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। दिख रहा है? हाँ, ये एक वीडियो है, ये एक हमारी बच्ची है सिद्धि काला, उसने पिक्चर्स बनाए हैं और फिर उसको कंपाइल किया है सारिका जी ने। ये इसमें 4 अनवस्था कुंड चालू हो गया। हाँ, 4 कुंड बनाएंगे जिनके नाम आपको दिख ही रहे हैं सामने, और कुंड में बना करके शिघाव तक सरसों भरेंगे। भरनेंगे जब जब शलाका कुंड में एक सरसों डालेंगे, फिर एक एक सरसों निकालेंगे, द्वीप समुद्र में डाल डाल के खत्म करेंगे। पहली सरसों जम्बू द्वीप में, दूसरी धातकी खंड में, लवण समुद्र में, तीसरी धातकी खंड में। ऐसे करते करते जितनी अनवस्था कुंड में सरसों है पहले वाले, वह सारी की सारी फिनिश करेंगे। एक द्वीप में, एक समुद्र में, एक द्वीप में, एक समुद्र में। ऐसे कब तक करना है, जब तक कि अनवस्था कुंड की सारी सारी सरसों समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक ये चलता रहेगा। और जब सरसों समाप्त हो गई तो जिस द्वीप समुद्र पर आप पहुंचे, वो एरो लगाया मैंने, जहां पर पहुंचे हो उतने डायामीटर वाला और 1000 योजन की गहराई वाला एक नया अनवस्था कुंड बनाया, और उसमें पूरी की पूरी शिघाव तक सरसों भर दी। और जैसे ही भरा तो शलाका कुंड में एक सरसों और डाल दी। फिर ऐसे आगे फिर से एक एक सरसों निकाल निकाल करके आगे आगे के द्वीप में, समुद्र में, द्वीप में, समुद्र में डालते जाना है। और डालते डालते कब तक डालते रहोगे, जब तक द्वीप समुद्र खत्म नहीं हो जाए। नहीं, जब तक अनवस्था कुंड जो दूसरा बनाया है वो समाप्त नहीं हो जाए, तब तक ये काम चलता रहेगा। वो सरसों सब द्वीप समुद्र में पड़ी रहेगी। ऐसे करते करते बस आखिरी में कुछ सरसों बची इसमें, और जब ये खाली हो रहा है, हो गया खाली, कितना जल्दी हो गया, वाह, खाली अनवस्था कुंड जब खाली हो गया, तो अब जिस द्वीप समुद्र पर पहुंचे हो और बाहर उतना व्यास वाला और उतनी गहराई वाला 1000 योजन की गहराई वाला इतना अनवस्था कुंड बनाया, और फिर से उसको भर दिया। शलाका में एक सरसों डाल दी, कितनी हो गई थी, 3। फिर ऐसे करते करते पुनः खाली एक एक डाला, द्वीप में, समुद्र में, द्वीप में, समुद्र में डालते जा रहे हैं, और वो खाली हो गया। जहां बना वहां पर फिर से नया बनाया। ऐसी प्रक्रिया कब तक करनी है, जब तक कि दूसरा जो कुंड था शलाका वो खाली ना हो जाए, और जब डाला भरने जाए। दिख रहा ना मेरे ख्याल से, मैं जल्दी धीरे बोल रहा हूँ। तो ऐसे करके प्रति शलाका में 1 2 3 5 6 कहीं सरसों आ गई। कब तक करना है ये, जब तक कि प्रति शलाका पूरा ना भर जाए। ऐसे द्वीप समुद्र में डालते 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 डालते, ओहो, प्रति शलाका बहुत कुछ भर गया है। थोड़ी देर बाद
पूरा ही भर जाएगा। ये शलाका बार बार खाली क्यों हो रही है? क्योंकि उसको मन से खाली करना है। ये पूरी प्रक्रिया प्रति शलाका कुंड भरने तक करेंगे, और ये प्रति शलाका कुंड जब भरेगा तो तीनों भरे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चित्र से जल्दी समझ में आ, ये तीनों भर गए हैं। और जब भर गए हैं तो क्या करेंगे? महाशलाका में एक सरसों, वो पहली सरसों आ गई। अब प्रति शलाका को खाली कर दो, और शलाका को भी उसी प्रकार से खाली कर दो। और ये जो अनवस्था कुंड है उसको खाली करने का तरीका, दीप सरसों, दीप समुद्र में डाल डाल करके सरसों वो खत्म होगा। तो यहाँ पर खाली कर दिया, फटाफट खाली कर दिया। फिर नया बनाएंगे, फिर वापस से शलाका भरेगा, फिर प्रति शलाका भरेगा। जब वापस से शलाका प्रति शलाका भर जाएंगे तो महाशलाका में एक और आ गई। अब शलाका प्रति शलाका को तो वैसे ही खाली कर दो। अनवस्था को खाली करने का तरीका, एक द्वीप में एक समुद्र में, फिर से भरा, फिर से खाली किया, द्वीप में समुद्र में, फिर अनेकों बार ऐसा हो गया, शलाका प्रति शलाका भर गए तो महाशलाका में और आ गई। ऐसे कब तक करते जाना? देखो महाशलाका बहुत कुछ भर गया, वाह बहुत जल्दी भर गया, और अंत में क्या हो गया? महाशलाका भी भर गया पूरा, और जो अंतिम अनवस्था कुंड था उसमें भरी हुई जो सरसों है, दैट इज इक्वल टू जघन्य परि असंख्या। समझ में आ गया आपको? अब समझ में तो आ गया, लेकिन उसको देख पाना, ये क्या वैल्यू है, ये कितनी बड़ी चीज है, वो और भी गजब है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलग चीज है। देखो आपको बताता हूँ मैं, किसी किसी को कठिन लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, पहली बार सुनते ना तो दिमाग थोड़ा सा अजीब होता है, दूसरी बार आप पुनः सुनते हो तो आपको कैलकुलेशन समझ में आने लगती है थोड़ी थोड़ी, तीसरी बार आप सुनोगे तो आपको फिर उसकी जो भाव वासना है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, चौथी बार आप सुनोगे तो आपको वो चीजें अच्छी प्रकार से कैलकुलेशन प्रोसेस प्रक्रिया उसकी सूक्ष्मताएं उसकी वैल्यू का भाव वसन हो जाएगा। तो पांचवी बार सुनोगे तो पांचवी बार सुनोगे नहीं, आप सुनाने ही बैठ जाओगे। आप इतना बोलोगे बस अब हो गया, अब हम सुनाने लायक बन चुके हैं। इसलिए इसको अच्छे से, एक बार में नहीं आया ना घबराने की जरूरत नहीं है, दो बार में नहीं आया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, तीन बार में नहीं आया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी बार? कितनी बार? अनेकों बार। अनेकों बार सुन सुन करके, कल एक भैया थे वो बताए मुझे कि मुझे सारा गणित समझ में आ गया। मैंने कहा गणित समझना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, गणित समझ लेने के बाद में ये क्या बता रहे हैं उस बात को लेकर के विस्मय पैदा होना, आश्चर्य पैदा होना, वो महत्वपूर्ण है। यदि ये पढ़ने के बाद में परिदीदी, अगर आपको स्नेहिल दीदी आपको यदि आश्चर्य पैदा नहीं हो रहा है तो फिर पढ़ने में मजा नहीं है। क्या आना चाहिए? आश्चर्य। ओहो क्या संख्यात संख्या है, ये सब तो हमारी गणना में ही नहीं आ रहे थे, पहला ही हमारा फेल हो रहा था, तो आगे आगे कितना कुछ बचा है। चलिए अपन चलते हैं आगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अरे इस कमरे की सरसों तो आप वजन वजन से निकाल लोगे, तोल के निकाल लोगे, लेकिन बाकी जो सरसों है उसका क्या करेंगे? अब मैं डुप्लीकेट की वजह एक्सटेंड कर लेता हूँ फिर से, एक सेकेंड में चालू करना, इसको बंद करके चालू करना पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों को? किसी को प्रश्न नहीं आते अभी तक कि क्या हुआ है क्या किया है? और नहीं भी आया हो तो अपन थोड़ी देर में करेंगे और समझ में आएगा। अभी तो चालू हुआ है, कल कहा था ना आपसे, अभी तो चीजें चालू हुई है।